हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू द एमएम अकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाती हूँ न्यू टॉपिक जो है मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपली नंबर सीरीज होती क्या है? नंबर सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच दे फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द नंबर सीरीज इज अ सीक्वेंस और ऑर्डर कलेक्शन ऑफ द नंबर्स। मतलब आपके कुछ नंबर्स हैं, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8। ओके, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 2 से 4 पे जा रहे हो आप, 4 से 6 पे जा रहे हो, 6 से 8 पे जा रहे हो। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? सब में प्लस का 2 हो रहा है। तो नंबर सीरीज क्या होती है? नंबर सीरीज होती है सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर्स, और उनमें क्या हो रहा होता है? उनमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, और वही पैटर्न हमको गेस करना पड़ता है, और या फिर जो मिसिंग रहता है हमें वो ढूंढना पड़ता है। तो देखिए, हम नंबर सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे कि नंबर्स होते क्या हैं, हर एक चीज जो हमें हेल्प करेगी नंबर सीरीज को सॉल्व करने में। तो मैं सबसे पहले इस क्लास में आपको नंबर सीरीज का बेसिक बताऊंगी कि बेसिक होता क्या है, जिसके थ्रू आप नंबर सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है आपका इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, जो 2 से क्या हो रहे हो? डिवाइड हो रहे हो, तो उनको आप बोल सकते हो इवन नंबर। ऑड नंबर क्या हो रहे होंगे? ऑड नंबर्स वो हो रहे होंगे जो 2 से डिवाइड ना हो, या फिर आप और क्या बोल सकते हो इनको? जो 2 से डिवाइड हो बट रिमाइंडर क्या दें? +1 का रिमाइंडर दें। सपोज कोई नंबर 7 है, ये 2 से डिवाइड जब हो रहा है तो आपको क्या आंसर मिल रहा है? आपको आंसर निकल रहा है 3, मतलब क्वेश्चन आपका आ रहा है 3, लेकिन रिमाइंडर आपको हमेशा क्या मिल रहा है इसमें? 1। एक और नंबर देख लो आप, सपोज 9 है, ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड किया आपने, तो आपको क्या मिल रहा है रिमाइंडर? देखिए, 4 सा क्या होता है आपका 8, और रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे? 1 बचा। तो हमेशा जो ऑड नंबर होता है उसको 2 से डिवाइड करने पे आपको क्या मिलता है? हमेशा रिमाइंडर मिलता है 1। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कम टू द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। और इनका ऑपोजिट क्या होता है? नॉन प्राइम नंबर्स या फिर को प्राइम नंबर। ये क्या होंगे? ये सबके टेबल्स में आते होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक बताती हूँ। देखिए, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, कहां से कहां तक के? मिनिमम। आप इनिशियल स्टेज से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम टू मिनिमम कहां से कहां तक क्यूब पता होने चाहिए? 1 से लेके 15 तक के। ठीक है, आगे मैं आपको ट्रिक भी सिखाती हूँ। देखिए, आपको स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए, कहां से कहां तक के? एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक के। एंड दो स्टूडेंट जिनको स्क्वायर्स या फिर क्यूब्स याद नहीं है, उनको ट्रिक सिखाती हूँ मैं इसी क्लास में। तो देखिए, 1 से 10 तक तो सबको स्क्वायर्स याद रहते हैं, 1 से 10 तक के। इवन 12 का भी रहता है, 11, 12 का। क्या कंफ्यूजन आती है? 13 से लेके नेक्स्ट जितने भी नंबर्स आते हैं उनमें आती है हमें कंफ्यूजन। तो वो कंफ्यूजन हम दूर कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके। लेकिन अगर आपको 30 से ऊपर के नंबर दे दिए कोई, कैसे 33 दे दिया, सपोज 39 दे दिया, अब आप बोलोगे मैम मुझे सारे नंबर्स तो याद नहीं होते हैं, मतलब सबके क्यूब्स में कैसे याद रखूं? तो मैं आपको ट्रिक सिखा रही हूं। इसलिए देखिए, सपोज हमें 33 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये यूनिट प्लेस वाला नंबर होता है और टेंस प्लेस वाला नंबर होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है उसका करेंगे हम स्क्वायर, और जो स्क्वायर लिखेंगे उसको किस डिजिट में लिखेंगे? उसको 2 डिजिट नंबर में लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 9, लेकिन आपको किस में लिखना है? इसको 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है, तो आप इसको 09 लिख सकते हो। 909 सेम होता है, 9 लिखो या फिर 09 लिखो, सेम चीज होती है। तो आपने लिखा 09। क्यों लिखा? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं स्क्वायर। तो हमें हर एक टर्म को कितने डिजिट में लिखना है? 2 डिजिट में लिखना है। अब सिमिलरली ये जो 3 है, इस 3 का भी स्क्वायर निकाल लो। 3 का स्क्वायर क्या होगा? सेम 09। इतना समझ में आया? इन सब पे अप्लाई करके देखो आप वही ट्रिक। 23 का स्क्वायर निकालो फटाक से। तो देखिए, 23 के स्क्वायर में सबसे पहले 3 का स्क्वायर किया हमने तो 09 मिला, 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है। 2 का क्या आया आपका? 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ क्या लिखा आपने? 04। अब यहाँ पे आपने क्रॉस किया। अब नेक्स्ट क्या किया? इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 3 6 और 6 2 12। समझ में आया? यहाँ पे आपने लिख दिया वो 12 और कर दिया आपस में सबको ऐड। तो ये 9 हुआ, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। 529 सबको याद होगा भी, 23 का स्क्वायर। ये हो गई शॉर्ट ट्रिक।
ओके, और देख लीजिए इस वाले नंबर को देखते हैं, 78 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ऑलरेडी 2 डिजिट के फॉर्मेट में है। 7 का स्क्वायर 49, ऑलरेडी 2 डिजिट के फॉर्मेट में है। क्रॉस लगाया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 7 8 का कितना होता है 56, 56 इंटू 2 कितना हो जाता है 112। ठीक है, तो यहां लिखा आपने 112। आपस में किया इनको क्या ऐड, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 8, ये हो गया 0, 1 कैरी 6084। चेक कर लीजिए करेक्ट है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट आपके होमवर्क क्या है, 55 का स्क्वायर निकालना, 39 का स्क्वायर निकालना और 99 का स्क्वायर निकालना। कमेंट बॉक्स में आप सॉल्व करके बताइए इनके स्क्वायर्स। अब देखिए नेक्स्ट क्यूब निकालने की ट्रिक, ये देखिए क्यूब निकालने की ट्रिक। आपको सिंपली याद कहां से कहां तक करने हैं क्यूब, 1 से लेके 10 तक के, और मैंने स्क्वायर्स भी आपको 1 से 10 तक ही बोले थे याद करने के लिए। तो देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 100। इतने आपको ऑलरेडी याद है, मैं मान के चलूंगी, नहीं है तो प्लीज याद कर लो, इतना तो जरूरत पड़ना ही पड़ना है। अब देखिए क्यूब निकालने की ट्रिक, 27 का ही क्यूब निकाल के देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा है जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना होगी सही आया आंसर की नहीं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें आपको 7 का क्यूब निकालना पड़ेगा। वहां हम क्या कर रहे थे, 7 का अगर होता स्क्वायर, 27 का अगर निकालते हैं हम स्क्वायर, तो यहाँ 7 का क्या करते स्क्वायर करते, यहाँ 2 का क्या करते स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ क्यूब निकालना है तो यहाँ 7 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे। और क्यूब के फॉर्मेट में है तो हर एक आंसर जो आपका आएगा वो मिनिमम 3 डिजिट में होगा। तो देखिए 7 का क्यूब क्या होता है आपका 343। ठीक है, 3 डिजिट्स हो गई 1 2 3। अब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 8, लेकिन आपको 3 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है तो 008 लिखा आपने। नेक्स्ट क्या था स्टेप, क्रॉस लगाना, नीचे क्रॉस लगा दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना था, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक स्टेप ऐड होता है जब आप क्यूब निकालते हो, और वो एक स्टेप मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप वो वाला स्टेप करो जो आपने यहाँ पे किया था। आपने सिंपली क्या किया था, 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप 7 से और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से। 2 7 14 और 14 3 होता है आपका 42। ठीक है, जो आपको 42 आया है, इस 42 को आपको मल्टीप्लाई करना है जो ओरिजिनल नंबर था जिसका आपको क्यूब निकालना था। आपको क्यूब किसका निकालना था 27 का ही निकालना था, तो आप 42 इंटू 27 करेंगे तो 42 इंटू 27 आपको क्या देगा। इन दोनों के बीच का गैप देखिए, इन दोनों के बीच में ऑड गैप आ रहा है, तो आप यहाँ पे इवन गैप वाली ट्रिक यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे वैलिड नहीं होगी, वो हमेशा इवन पे होती है, और मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक्स में सिखाया हुआ है। अब देखिए इसको आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, 27 2 सा कितना होता है आपका 54, 5 कैरी हो गया, 27 4 सा कितना हो जाएगा आपका 108, 108 प्लस 5 गिव अस 113। चेक कर लीजिए सही है, तो आप यहाँ पे इसको आप कर दोगे सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ आपने लिखा 113 और 4। ठीक है, मे बी हाइड हो रहा होगा मेरे पीछे, तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। सिंपली आपने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, 27 का 2 इंटू 7 और क्यूब वाला 3 को मल्टीप्लाई कर दिया था। और क्या किया था आपने, जो आंसर आया था उस आंसर को नेक्स्ट स्टेप क्या की थी, उस आंसर को मल्टीप्लाई कर दिया था जो ओरिजिनल नंबर जिसका आपको क्यूब निकालना था। तो आपने 42 को मल्टीप्लाई किया था 27 से, तो आपको 42 इंटू 27 आपको क्या मिल रहा था आंसर 1134। अब ये चीज आप क्या प्लेस कर देते हो यहाँ पे, और आपस में क्या कर दिया आपने ऐड कर दिया। तो देखिए इनको ऐड करने के बाद ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया और ये 1 हो गया। तो आपका आंसर क्या आया 19638। सेम आंसर आ रहा है। और एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देख लो, यही 18 का क्यूब निकाल के देख लो डायरेक्टली। 8 का क्यूब क्या होता है आपका 512, 512 3 डिजिट के फॉर्मेट में है। 1 का क्या हो जाएगा 001, क्रॉस लगाया। नेक्स्ट क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 8 इंटू 3, 8 3 सा क्या होगा आपका 24। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 24 और 18 को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब में एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है। तो 24 इंटू 18, यहाँ पे आपकी इवन गैप वाली ट्रिक भी फॉलो हो जाएगी। 24 और 18 के बीच में गैप कितना होता है 6 का गैप होता है। और इनका मिडिल टर्म कौन सा कहलाएगा, इनका मिडिल टर्म कहलाएगा आपका 21 कहलाएगा। तो सिंपली आप क्या करते हैं, इसमें 21 का स्क्वायर माइनस गैप बाय 2, गैप बाय 2 मतलब 6/2, 6/2 मतलब 3, 441 माइनस 9 गिव अस व्हाट 432।
ओके, यहां आपने प्लेस कर दिया वो 432 और आपस में कर दिया इनको ऐड, तो ये मिला आपको 2, ये मिला आपको 3, ये मिला आपको 8, ये मिला आपको 5। तो आपका आंसर कितना आ गया 5832। और यही की देखिए आपका आंसर था 5832। अब नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको सिखाती हूँ क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट, उससे पहले मैं आपको स्क्वायर रूट भी सिखा देती हूँ। देखिए कोई भी नंबर है 625, ये तो सबको फैमिलियर है। इस नंबर का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, सिंपली स्क्वायर की बात हो रही है तो लास्ट के कितने डिजिट्स लेने पड़ेंगे हमें, 2 डिजिट्स। इन 2 डिजिट्स का आखिरी नंबर देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5 के ही स्क्वायर में आता है, तो यहाँ आपने लिख दिया 5। अब बच क्या रहा था आपका, 6 बच रहा था। ये 6 किस किस के स्क्वायर्स के बीच में आता है, ये आता है 4 और किसके बीच में, ये आता है 4 और 9 के बीच में। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, और 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर। तो आपको पिक कौन सा करना है, जो छोटा है। तो आपने पिक किसको किया, 2 को किया, तो यहां आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया 25। एक और क्वेश्चन पे अप्लाई करिए ये ट्रिक 3969 पे। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, डॉट नंबर्स को पिक करना है। पिक करने के बाद आपको देखना है इसका लास्ट डिजिट कौन सा है, लास्ट डिजिट है 9। और 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ आपने लिख दिया 3। अब बचे कौन से नंबर थे, 39 बचा था। अब 39 को आपको ऑब्जर्व करना है किस किस के स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो 39 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर के बीच में। 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 7 का होता है 49। और आपको आंसर में किसको लिखना है, ये जो छोटा वाला है, स्मॉल वाले को। ठीक है, तो आप स्मॉल वाले को कहाँ प्लेस कर दोगे, इस जगह पे। तो आपका आंसर क्या आ गया 63। चेक कर लीजिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 7225 किसका स्क्वायर रूट है। ओके, अब मैं बताती हूँ आपको क्यूब रूट निकालने की ट्रिक। ऑलरेडी मैंने नंबर्स लिए हैं, इन पे अप्लाई करते हैं और बताते हैं ये किसके क्यूब रूट है। देखिए 19683, इसका निकालना है आपको क्यूब रूट। दोनों की प्रोसेस सेम ही रहती है ऑलमोस्ट। ठीक है, जो क्यूब और क्यूब रूट, और जब आपको स्क्वायर और क्यूब निकालना रहता है तो क्यूब निकालने में एक एक्स्ट्रा स्टेप इंक्रीज हो जाती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, तो आपको ये चीज माइंड में रखनी है। तो देखिए क्यूब निकालने में आप क्या करोगे, सबसे पहले पीछे से 3 डिजिट्स आप अलग निकाल लोगे। आप अलग निकालने के बाद इनकी लास्ट डिजिट को देखोगे 3, और ये 3 किसके क्यूब की लास्ट डिजिट होती है, ये 7 के क्यूब की लास्ट डिजिट होती है। देखिए 7 का क्यूब क्या होता है, 343। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, 7 आ गया। ये 3 नंबर्स गए आपके। अब बचा कौन से नंबर्स, ये 19। अब आपको 19 को चेक करना है किस किस के क्यूब के बीच में आता है। ये आता है 2 के क्यूब के बीच में और 3 के क्यूब के बीच में। दिस इज क्यूब। 2 का क्यूब हो गया आपका 8 और 3 का क्यूब हो गया आपका 27। तो आप पिक क्या करोगे, जो छोटा वाला है, तो छोटा वाला क्या हो गया आपका 2। तो ये आंसर क्या आ गया आपका 27। 27 का क्यूब होता है आपका 19683। ठीक है, और अप्लाई करके देख लीजिए। इस वाले नंबर पे देखिए 42875, इसका क्यूब निकालना है, क्यूब रूट। 3 डिजिट्स आपने ऑलरेडी निकाल लिए। अब इसका लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। अब ये 5 किसका क्यूब होता है, 125, 5 का क्यूब होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 5। अब ये नंबर्स गए 3, अब बचा कौन सा नंबर, 42। 42 किस किस के क्यूब के बीच में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 के क्यूब के बीच में और 4 के क्यूब के बीच में। 3 का क्यूब होता है आपका 27, 4 का होता है 64। तो आप किसको लोगे, जो छोटा वाला है। तो ये नंबर कौन सा हो गया 3, तो आपने 3 लिया। तो आपका आंसर क्या आ गया 35। तो आप क्या बोल सकते हो, 42875 किसका क्यूब होता है, 35 का क्यूब होता है। समझ में आया, ये 2 आपको कमेंट बॉक्स में बताने मुझे सॉल्व करके। ओके, एक चीज और मैं सिखाती हूँ आपको। देखिए क्यूब जो आप बोलते हो ना, लास्ट डिजिट से कैसे पता चलेगा, ये किसी और की भी तो हो सकती है, इसकी ट्रिक बताती हूँ। देखिए जो 1 है, 1 के क्यूब में लास्ट में 1 ही आएगा। 2 के क्यूब में लास्ट में 8 आएगा। और देखिए 8 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है 2। तो आप क्या बोल सकते हो, 2 के क्यूब में लास्ट में क्या आएगा 8, और 8 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है 2। सिमिलरली जो 3 है, इसके लास्ट में क्या आता है 7 क्यूब में, तो आप क्या बोल सकते हो 3 के लास्ट में आता है 7, 3 के क्यूब में लास्ट में। और आप क्या बोल सकते हो उल्टा भी, 7 के क्यूब में लास्ट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो उल्टा भी वैलिड है। अब देखिए बचा 5 और 6 और 4, इन तीनों में देखिए सेम डिजिट्स आ रही हैं। 4 के में 4 आ रहा है लास्ट डिजिट, 5 के में 5, 6 के में 6 और 1 के में 1, 9 के में 9। तो आपको याद क्या करना है, यही 2 चीजें। ऐसे में इजी रहेगा, आप सिंपली जो 1 है, 4 है, 5 है,
6 है और 9 है, इनका लास्ट में क्या आएगा, सेम नंबर्स ही आते हैं क्यूब करने पे, तो इनको तो आप याद रखोगे एज इट इज। और बच्चे कौन से नंबर, 2, 8, 7, 3, तो ये ऑपोजिट ही हो जाते हैं। 2 के क्यूब में लास्ट में 8 आएगा, 8 के क्यूब में लास्ट में 2 आएगा, 7 के क्यूब में लास्ट में 3 आएगा, 3 के क्यूब में लास्ट में 7 आएगा। ऐसे आप याद रखे रहोगे, ठीक है। और देख लीजिए, एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, 79507, इसका क्यूब रूट निकाल के देखिए। मैंने क्या बोला आपसे, 3 डिजिट्स आपने निकाली, उसके बाद लास्ट नंबर देखा, लास्ट नंबर 7 है। आपको क्या बताया था, 7 का जस्ट ऑपोजिट क्या देखना है आपको, 3 को देखना है। तो ये क्या होगा, किसका क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा। अब बचे आपके दो नंबर, 79। 79 किस किस के क्यूब के बीच में आ जाएगा, 64 के बीच में आएगा और किसके, 125 के बीच में आएगा। 64 किसका होता है, 4 का क्यूब, और 125 5 का क्यूब। तो आप किसको पिक करोगे, जो छोटा वाला है 4। तो ये आंसर क्या आ गया आपका, 43। तो ये किसका क्यूब बन गया आपका, 43 का क्यूब। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, ये हो गई शॉर्ट ट्रिक्स। अब नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखने हैं प्राइम नंबर्स। वैसे तो आपको डायरेक्टली दिख जाते हैं प्राइम नंबर्स, जब आप यहां से यहां तक देखते हो, 2 से 49 या फिर 2 से 100 तक के प्राइम नंबर्स तो सबको बन जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी निकाल लेते हैं। प्राइम नंबर्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे आप लिखते हो ना, 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 एंड सो ऑन। आपको कहाँ तक याद रहते हैं ये 1 से लेके 100 तक तो आप निकाल लेते हो, क्योंकि क्या होता है, जब आप टेबल्स लर्न करते हो तो आपको ये नंबर्स क्या होते हैं, बहुत फेमिलियर होते हैं। तो आप अपने आप माइंड में सोच लेते हो कि यार ये नंबर्स तो कहीं देखे हुए नहीं है टेबल्स में, किसी की टेबल्स में नहीं आते, तो ये डेफिनेटली प्राइम नंबर्स है। तो आप ऐसे इनको जज कर लेते हो कि ये प्राइम नंबर्स हैं। अब बचते हैं वो नंबर जो होते हैं 100 से ऊपर के। तो 100 से ऊपर के कितने होते हैं, ये नंबर होते हैं। तो आपको सिंपली इनको क्या करना है, एक बार रीड आउट करना है या फिर इनको याद ही कर लेना है। याद करने में क्या होगा, जब भी ये आपको सीरीज में फंसेंगे, सीरीज मतलब सीरीज के गैप में फंस गए सपोज ये नंबर्स, या फिर क्या हो रहा है, इन्हीं की सीरीज बना दी। सपोज आपको ऐसा दे दिया 131, 137, 139, अब आगे का नंबर बताओ। तो देखिए, आप गैप देखने लगोगे सबसे पहले, तो गैप देखा आपने, यहाँ पे आ रहा है +6 का गैप, यहाँ पे कितने का आ रहा है, +2 का गैप। आपको कुछ सीक्वेंस ही समझ में नहीं आ रहा है, आपने डबल डिफरेंशिएट लगा दिया, उसके बाद भी आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी कहानी फंस जाती है। तो उस कहानी को ना फंसे इसलिए आप यहाँ याद कर लो। तो आपको पता है 131 क्या है, प्राइम नंबर, 137 भी प्राइम नंबर है, 139 भी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 149। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये चीज आराम से, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको प्राइम नंबर्स की सीरीज याद रखना। तो एक बार मेरे साथ देख लीजिए, 1 से 50 तक आपके कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, 15 प्राइम नंबर्स आते हैं। 15 से 100 तक के आपको प्राइम नंबर्स मिलेंगे टोटल 10। तो अब आप टोटल में क्या बोल सकते हो, 1 से लेके 100 तक के आपको प्राइम नंबर्स कितने मिल रहे हैं, 15 + 10 विच इज 25। तो आप बोलोगे क्या मैम, 1 से 100 तक आपको मिल रहे हैं ये वाले प्राइम नंबर्स, 25 प्राइम नंबर्स। इनको एक बार आप याद कर लो आराम से। और याद आपको ऐसा तो बोला नहीं है किसी ने करने की, आपसे कोई पूछ रहा हो, लेकिन आपको जब सीरीज में दिख जाए ये नंबर्स तो आपको अलग समझ में आ जाएगी ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा याद करने बोल रही हूं मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आते हैं आपके ये वाले जो नंबर्स, इनको भी आप देख लो, ये कितने आते हैं, 100 से 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर्स। तो इनको आप क्या कर लो, एक दो बार याद करके देखो। अपने आप अगर भूल भी जाओगे, लेकिन अगर पेपर में ऐसे नंबर्स दिख गए आप, तो आपको अपने आप रिकॉल हो जाएंगे वो नंबर। तो एक दो बार याद करके देखो, भूल भी गए तो अपने आप याद आ जाएंगे जब आपको पेपर्स में ये नंबर्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो इतना लोड नहीं लेना है इनका। अब प्राइम नंबर्स हो गए आपके। अब प्राइम नंबर्स के बाद एक और सीरीज बन सकती है आपकी, जब भी आप सीरीज सॉल्व करते हो, नंबर सीरीज। देखिए, फैक्टोरियल्स आ जाते हैं बीच में। फैक्टोरियल क्या होते हैं, सपोज ये 1 है, 1 के पीछे साइन लगा है, 1 और पीछे लगा है साइन। इसको आप मेनली पढ़ते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, लेकिन मैं आपको यहाँ भी पढ़ा देती हूँ क्योंकि ये चीज यहाँ भी वैलिड होती है। देखिए, आपको यहाँ सीरीज ऐसी तो नहीं बनी रहेगी कि 1 फैक्टोरियल दिया है, देन 2 फैक्टोरियल दिया है, यहाँ 3 फैक्टोरियल दिया है, यहाँ 4 फैक्टोरियल दिया है, मतलब इनके पीछे से साइन लगे हुए हैं और आगे का नंबर निकालना है आपको। इतना सिंपल कोई नहीं देता है। आपको कैसा दिया रहेगा, इनका सोल्यूशन दिया रहेगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपकी ऐसी सीरीज आएगी 1, 2, 6, 24, 120, 720। अब नेक्स्ट निकालो कौन आ रहा है। जब तक आपको फैक्टोरियल ही नहीं पता होंगे कि ये फैक्टोरियल्स होते हैं किस किस के, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के। अब नेक्स्ट आएगा 7 का फैक्टोरियल, और 7 का फैक्टोरियल होता है आपका 5040। तब तक आप ये चीज सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो आपको मैं बताती हूँ सबसे पहले फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। देखिए, फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर होता है, सपोज नंबर लिखा है 4,
इसका निकालना है आपको फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब होगा 4 को लिखो और उसके जितने भी उससे छोटे नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर, उनको क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई। 4 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 3। 3 के बाद आता है 2। 2 के बाद आता है 1। उसके बाद आता है 0। 0 को आप होल नंबर की कैटेगरी में लेते हो तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो इनको क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर क्या मिल रहा है? 4 3 से 12, 12 2 से 24 और 24 1 से 24 ही होगा। तो 4 का फैक्टोरियल क्या मिला आपको? 24 मिला। समझ में आया? सिमिलरली आप इनको भी सॉल्व करके देख सकते हो। 7 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, मतलब आपको लीस्ट नेचुरल नंबर तक जाना पड़ेगा, 1 तक जाना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा? 5040। तो मैं आपको रिकमेंड क्या करूंगी, आप 1 से लेके जो आपका 10 है उन तक के फैक्टोरियल्स याद कर लीजिए। ये 10 तक का तो कभी नहीं आएगा आपको, यहाँ तक ही आपको पूछे जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के। ये बहुत रेयर होता है पूछना, ठीक है, लेकिन कभी कभी दे भी देते हैं। और वो कब रहती है? जब आप जंपिंग सीरीज देखते हो। और जंपिंग सीरीज क्या होता है? इनके बीच में बहुत ज्यादा बड़ा गैप होता है। ओके, इनको जंपिंग सीरीज बोल देते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है, अगर आपको 1, 2, 6, डैश, तो आप क्या बोलोगे? गैप निकाल के देख लो। सबसे पहले 1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4। अब यहाँ पे आपके 2-3 आंसर आ सकते हैं, फिट हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर और आगे बढ़ा दी सीरीज, कैसी बढ़ाई? यहाँ 24 लिख दिया, यहाँ 120 लिख दिया, और अब पूछ लिए कि अब बताओ क्या है। तो अब यहाँ फैक्टोरियल ही वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे गैप तो वर्क नहीं कर रहा है, तो देखिए गैप ऑड है ना, क्योंकि देखिए 1 आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है 4, यहाँ पे गैप कितना आ रहा है? यहाँ पे गैप आ रहा है आपका 18, यहाँ पे गैप कितना आ रहा है आपका 96, ऑड गैप आ रहा है। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो, 3 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 14 का गैप आ रहा है, सो ऑन। तो ये बहुत हॉच पॉच हो रहा है। तो आपको डायरेक्टली याद क्या करना है? ये फैक्टोरियल्स याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ ये फैक्टोरियल्स क्या करेंगे? आपकी हेल्प कर देंगे। तो यहाँ होते हैं हमारे बेसिक चीजें खत्म। इसके बाद हम आते हैं नंबर सीरीज पे, जो हमारा मेन टॉपिक है। बेसिक इसलिए मैंने पढ़ा है क्योंकि बेसिक अगर आपसे नहीं बनेगा तो अपने आप ये सीरीज क्रैक करते नहीं बनते हैं, ठीक है। ये हेल्प कहीं ना कहीं आपको करेंगे इन सीरीज को क्रैक करने में, ठीक है। और भी एक और चीज आ जाती है, जब भी आप सीरीज पढ़ते हो बेसिक में, टेबल्स। डायरेक्टली टेबल्स ही दिया रहता है, 13 का टेबल का गैप रहता है बीच में, 14 के टेबल्स का गैप रहता है, ऐसे गैप्स हो जाते हैं। या फिर क्या हो जाता है, आपके स्क्वायर्स रहते हैं, स्क्वायर +-1, या फिर क्यूब +-1, इनका गैप रहता है आपस में नंबर्स के, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं? टेबल्स का गैप हो सकता है, क्यूब्स या फिर स्क्वायर +1 -1 का गैप हो जाता है, +2 -2 का गैप भी हो जाता है कभी कभी, +3 -3 का भी हो जाता है, +4 तक नहीं जाते हैं, यहीं तक रह जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए डायरेक्टली नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आपकी 3 फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पेपर में मिलती है। और वो कैसे फॉर्मेट्स रहते हैं? एक मिसिंग नंबर सीरीज रहती है, एक रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, और एक न्यू पैटर्न रहता है जिसको आप मिसलेनियस बोलते हो। मिसिंग में क्या होता है? आपकी नंबर सीरीज चल रही है, 1 2 3, आगे का नंबर मिस है तो उसको बता दो, अलग दिख रहा है नेचुरल नंबर की, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। अब नेक्स्ट क्या होता है? आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज। अब यही नंबर्स आपको ऐसे दे दिए, 1 2 3 4, यहाँ 9 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया आपका 6 लिख दिया, तो आपको अलग दिख रहा है, ये 9 क्या है? रॉन्ग लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या रिप्लेस कर दोगे, और रिप्लेस करने के लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा ब्रैकेट में कि गलत क्या लिखा हुआ है। तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे 4, उनमें से बताना है रॉन्ग कौन सा है, तो आप ये 9 को टिक कर दोगे, ठीक है। तो आपका 9 क्या हो गया? रॉन्ग। तो इसको बोलते हो आप रॉन्ग नंबर सीरीज। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था। अभी मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ आप, जिसमें आपको समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट क्या होते हैं? मिसलेनियस। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी क्योंकि बहुत सारी वैरायटी के होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हम जज कैसे करेंगे कि नेचर कौन सा है सीरीज का। अब बोलोगे मैम नेचर क्या होता है? नेचर मतलब क्या होता है? देखिए नंबर्स आपस में कैसा रिलेशनशिप या फिर कैसा पैटर्न शो कर रहे हैं, इनको बोलते हैं नेचर, ठीक है। नेचर अब देखिए कैसे समझेंगे आप। अब आप बोलेंगे गैप स्मूथ है। स्मूथ गैप मतलब देखिए 1 से आप 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, 4 से 7 पे गए, 7 पे 11 पे, देन 16, देन 22। गैप देखिए, ये 1 का गैप, ये 2 का गैप, ये 3 का गैप, ये 4 का गैप, ये 5 का गैप, ये 6 का गैप। गैप बहुत स्मूथ है ना, नेचुरल नंबर का गैप चल रहा है, बहुत स्मूथली चल रहा है, कहीं पे जंपिंग तो नहीं हुई एकदम से। आपको यहाँ पे 5 की जगह 9 तो नहीं लिख दिया आगे,
एकदम से जंप किया उनने, नहीं किया जंप, तो इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ गैप। और स्मूथ गैप में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी इन दोनों के बीच में आपस में टर्म्स में बहुत कम गैप हो, इतना आपको समझ में आया। अगर इसी में ऐसा ऐसा दे दिया रहता, सपोज कोई ऐसी सीरीज बन जाती यहाँ पे 5 4 3 7 9 कुछ भी दे दिया रहता, तो ये क्या हो रहा है, एकदम से 16 से इतने पे जंप कर दिया, इससे इतने पे जंप कर दिया, तो बहुत लंबा जंप ही तो कर रहे हो आप। नॉर्मल वॉकिंग में क्या करते हो, सिंपल थोड़ा थोड़ा चलते हो, लेकिन जंपिंग में क्या करते हो, एकदम से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हो। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, बहुत सारे नंबर्स कवर कर ले रहा है, तो इसको बोलते हैं जंपिंग। तो देखिए जंपिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 3 से आप 12 में जा रहे हो, 12 से 48 में, 48 से 192 में, 192 से आप कहाँ जा रहे हो, 768 में। अब यहाँ देख लीजिए जंपिंग कैसे हो रही है। यहाँ पे आपने क्या किया, 3 की टेबल पढ़ी, 3 फोर्जा होता है 12, 12 फोर्जा कितना होता है आपका 48, 48 फोर्जा कितना होता है आपका 192, और 192 फोर्जा होता है आपका 678। ये हो गया। आपने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे, देखिए ये सारे जो नंबर्स थे इनके बीच में जितना गैप था वो आप कैलकुलेट कर सकते थे डायरेक्टली प्लस माइनस करके, लेकिन इनके बीच में आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट डिजिट पा रहे हो। तो इन मल्टीप्लाई करके जब आप नेक्स्ट डिजिट पाते हो तो उसको क्या बोलते हैं आप, गैप थ्रू जंपिंग। तो इन गैप को आप क्या बोलते हो, गैप्स बाय जंपिंग। और इन जंपिंग गैप में क्या होता है, हमेशा आप क्या करते हो, प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से, किसी कॉन्स्टेंट से, तो आपको क्या मिलता है, नेक्स्ट नंबर मिलता है। अब नेक्स्ट नेचर कैसा होता है नंबर सीरीज का, डिक्रीज वन, मतलब एक बार क्या होंगे, घटेंगे, देन इंक्रीजेस, देन उसके बाद क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। और ये बहुत रटे रटाए क्वेश्चंस होते हैं। देखिए इसमें देखिए आप 8, 5, 7, 11.5, इसमें देखिए आपको सिंपली क्या करना रहता है, पहले 2 डिजिट्स के नंबर्स को आप कैसे पाते हो, मतलब कैसे समझते हो। देखिए जब भी आपका डिक्रीज हो रहा है तो आप डिक्रीज करने पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, इस पे कहीं ना कहीं 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे, और फिर ऐड क्या कर दोगे, कुछ पर्टिकुलर नंबर, तो आपको ये नंबर मिलेगा। ये हमेशा 2 पैटर्न में फॉर्म होता है, एक होता है 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो पहले नंबर को, +1 कर दो, या फिर +2 कर दो, ऐसा कर दो, +-1 +-2, या फिर क्या होता है ये 0.25 +-1 +-2, ऐसे फॉर्मेट में रहता है। अब एक बार और देख लीजिए सीरीज 8, 5, 7, और ये है 13.5, यहाँ शायद मिस्टेक है, ये 13.5 है। ओके, तो देखिए इनमें गैप कैसा चल रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हमने कैसे किया, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किया 0.5 का, और किस में मल्टीप्लाई किया, इस प्रीवियस वाले नंबर पे। तो 8 × 0.5 क्या मिला आपको 4, और ऐड कर दिया उसमें 1 का, तो आपको क्या मिल गया, डायरेक्टली ये 5 मिल गया। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, 5 में आपने मल्टीप्लाई किया 1 का, और ऐड कर दिया कितने को, 2 को कर दिया ऐड, तो देखिए 5 × 1 = 5 +2 कितना मिला आपको, 7 मिला। अब 7 में देख लीजिए, 7 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 का, और ऐड कर देंगे कितना 3, तो 7 × 1.5 कितना मिलता है आपको 10.5, और 10.5 + 3 गिव अस व्हाट, 13.5। तो आपको समझ में आया आपका ये चीज कैसे फॉलो हुई। तो ये होती है हमारी डिक्रीज 1 देन इंक्रीज सीरीज, पहले डिक्रीज होगी देन इंक्रीज होती जाएगी सीरीज। अब नेक्स्ट क्या होती है, जिगजैग सीरीज। जिगजैग सीरीज में देखिए ऊट पटांग कुछ भी होता रहेगा। देखिए 625 बहुत बड़ा नंबर है, एकदम से 5 पे आ गए, देन फिर से इंक्रीज कर गए 125 पे, देन फिर से डिक्रीज हो गए, देन कांस्टेंट बना रहा, मतलब कुछ भी चल रहा है, कांस्टेंट है नंबर, देन फिर इंक्रीज हुआ, देन फिर डिक्रीज हो गया, मतलब कुछ भी चल रहा है, जिगजैग पैटर्न चल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम जिगजैग सीरीज। और इसको भी आप सॉल्व कर लोगे। देखो इसको मोस्टली क्या करते हैं हम, 20 वाली डिजिट को क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस मतलब आपको बता रही हूँ, आप किसको ऑब्जर्व करोगे, इन डिजिट्स को पहले, देन क्या करोगे, जो क्रॉस की है उनको ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो देखिए 625 और 125, 625 में जब आप डिवाइड करोगे 5 का, 625 डिवाइड बाय 5 गिव अस 125, और 125 डिवाइड बाय 5 गिव अस 25, और 25 डिवाइड बाय 5 गिव अस 5। इतना समझ में आया। अब आपके नंबर्स बचे कौन से बीच के, ये नंबर्स, और इन नंबर्स में देखिए क्या हो रहा है, 5 में मल्टीप्लाई करोगे 5 का तो आपको मिलेगा 25, 25 में मल्टीप्लाई करोगे 5 का तो आपको मिलेगा 125। अब नेक्स्ट नंबर कैसे मिल सकता है, इसमें फिर से 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा 625। अब ये 5 मिला है, डिवाइड कर दो और 5 का, नीचे वाली जो सीरीज चल रही थी तो आपको यहाँ मिलेगा 1। तो आपको समझ में क्या आया, यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, एक अल्टरनेटिव में, और कैसी चल रही है, देखिए यहाँ क्या चल रहा है, डिवीजन बाय 5, और यहाँ ऊपर, और यहाँ क्या चल रहा है,
मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस जिगजैग सीरीज को आप कैसे पहचानते हो? ये क्या होती है, पहले डिक्रीज होती हैं, इंक्रीज होती हैं, डिक्रीज होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, कभी कांस्टेंट भी हो जाती हैं। इनमें सिंपली क्या करोगे, अल्टरनेटिव नंबर्स को देख लीजिए और इनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है वो चेक कर लीजिए और अपने आप आपको सीरीज समझ में आ जाएगी। इसको बोलते हैं जिगजैग पैटर्न सीरीज। ओके, अब मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ हमारे MM अकेडमी ऐप के बारे में। आप हमारा MM अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में। आपको सिंपली ये सारी प्रोसेस करनी है जो आपको दिख रही हैं। आपको सिंपली क्या करना है, साइन अप करना है और आपको 2 फ्री लेक्चर्स मिलेंगे जो होते हैं डेमो लेक्चर्स। आपको पसंद आता है तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं और परचेज करने में आपको बहुत कम प्राइस लगेगा क्योंकि हम बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में रखते हैं हमारे सारे प्लान्स। आपको यहाँ मिलता क्या है, आपको यहाँ पे मिलता है UPSC, बैंकिंग, SSC, रेलवेज एज वेल एज मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के सारे मटेरियल एज वेल एज वीडियोस। तो आप सिंपली MM अकेडमी ऐप को डाउनलोड करें और प्लीज एंजॉय करें हमारे कोर्स हमारे साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं, स्पेशली जब आपको क्वांट और रीजनिंग का डाउट आता है तो मुझे इन IDs में अपने आप डाउट्स भेजिए, मैं ट्राई करूंगी इन द सेम टाइम आपको सॉल्व करके देने का ये सारे डाउट्स। ओके, अब देखिए मैं सीरीज आपको समझाई देती हूँ डायरेक्टली कैसी कैसी सीरीज आती हैं। वो हमने बेसिक रफ आइडिया ले लिया था, अब ये थोड़ा सा फेयर आइडिया हो गया। ठीक है, देखिए कैसा फेयर आइडिया। देखिए पहली होती है डिफरेंशियल सीरीज। नाम से समझ में आ रहा है डिफरेंशियल सीरीज है मतलब क्या, डिफरेंस देखा जा रहा है। और डिफरेंस कैसा देखा जा रहा है, 2 फॉर्मेट में देखा जा रहा है। एक डिफरेंस इज इंक्रीजिंग, दूसरा डिफरेंस इन डिक्रीजिंग। सिंपली क्या होता है, जो सीरीज हमारी चल रही है, ये सीरीज चल रही है, ठीक है, इनमें आपस में आप डिफरेंस निकाल लो। और वो कैसे करोगे आप, सिंपली जो आपकी सीरीज चल रही है, ये आपकी सीरीज चल रही है, इसमें आप देखोगे जो आपकी नेक्स्ट टर्म है उसको आप डिफरेंशिएट किससे कर दोगे, आपकी प्रीवियस वाली टर्म से। तो देखिए ये है आपका 2 -1 कितना मिलेगा आपको 1, 4 - 2 कितना मिलेगा आपको 2, 7 - 4 कितना मिलेगा आपको 3, 11 - 7 कितना मिलेगा आपको 4, 16 - 11 मिलेगा आपको 5 एंड 6 एंड 7। आगे की चीजें आपको पता ही है, 7, 8, 9, 10। तो आप आगे का गैप निकाल सकते हो। 22 में ऐड करोगे 7 का तो आपको मिलेगा 29। यहाँ पे आपके जो गैप्स थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ये क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे लेफ्ट टू राइट। और कब निकाले गैप, आपने डिफरेंशिएट करके आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस करने के बाद ये गैप्स मिले। तो ये लेफ्ट टू राइट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ये सारे गैप्स। इसको क्या बोलते हैं आप, डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। मतलब आपका जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब डिफरेंस इन डिक्रीजिंग तो आपको समझ में ही आ गया होगा। 7 से 16 जाने पे आप ऐड कितने का करते हो, 9 का ऐड करते हो। देन 16 से 24 जाने में आप ऐड कितने का करते हो, आप 16 से 24 जाने में 8 का ऐड करते हो। देन 24 से 31 जाने में आप 7 का ऐड करते हो, देन 6 का, देन 5 का एंड सो ऑन आप करते जाते हो। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस तो आपने निकाला, आगे वाली टर्म को माइनस किया पीछे वाली टर्म से। तो देखिए लेकिन डिफरेंस क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और एक टाइम पे 0 आ जाएगा और 0 के बाद नेगेटिव में भी चला जाएगा। अब नेक्स्ट होती है आपकी स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर सीरीज में क्या होता है, ऑल द टर्म्स आर रिलेटेड टू द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर। सिंपली जो आपके टर्म्स रहेंगे वो क्या होंगे, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर होंगे। या फिर जब आप 2 नंबर्स को डिफरेंशिएट करोगे, पूरी सीरीज दी है आपको और आप जब डिफरेंस निकालते जाओगे तो आपको डिफरेंस में स्क्वायर्स मिलते जाएंगे, ऐसा हो सकता है। आगे हम नंबर्स देखेंगे वो जिनमें ऐसी चीजें मिलती हैं। अभी मैं आपको बेसिक सिखाती हूँ। देखिए बेसिक क्या हो सकता है, यही डायरेक्टली आपको स्क्वायर की सीरीज ही दे दी, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, ये 9 का। तो नेक्स्ट निकाल सकते हो आप 10 का स्क्वायर। नेक्स्ट 10 का स्क्वायर निकलेगा ना आपका, वो क्या हो जाएगा 100। उसके आगे 11 का स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आया। क्यूब भी सिमिलर ऐसे ही हो जाएगा, सिंपली आपको क्यूब्स दिए रहेंगे, 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और नेक्स्ट हो जाएगा 9 का क्यूब, 729। ठीक है, तो आप ऐसे सीरीज समझ होंगे। अब नेक्स्ट क्या आते हैं आपके प्रोडक्ट सीरीज। नाम से समझ में आ रहा है, आप क्या कर रहे होगे, प्रीवियस नंबर को प्रोडक्ट कर रहे होगे किसी कांस्टेंट नंबर से या फिर किसी इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल नंबर्स से। तो आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट नंबर मिलेगा। इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल नंबर्स क्या होते हैं, फिक्स नंबर क्या होते हैं। देखिए सिंपली जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो फिक्स है। मतलब आपने ये टर्म लिया, सपोज 3 लिया, ठीक है, 3 को क्या किया आपने, फिक्स नंबर से प्रोडक्ट किया 4 से, तो आपको क्या मिला 12 मिला। अब ये जो 12 आया, इस 12 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो आपको मिलेगा 48। अब जो 48 आया, 48 को आप भी मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से, तो आपको कितना मिलेगा 192 मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो आपका जो प्रोडक्ट करते जा रहे हो आप,
प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो एक फिक्स नंबर से तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा है, फिर से प्रीवियस नंबर ये बन गया, इसको भी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या है इनका, कांस्टेंट बना रह रहा है। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हो आप, फिक्स प्रोडक्ट सीरीज। अब क्या होता है, एक डिक्रीमेंटल प्रोडक्ट सीरीज, नाम से ही समझ में आ रहा है। देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 6 गिव अस 30, ये वाली सीरीज दिखा रही हूँ आपको। देखिए अब 30 जो आया, 30 मल्टीप्लाई बाय 5 गिव अस 150। अब 150 मल्टीप्लाई बाय 4 गिव अस 600 एंड 600 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव अस 1800। तो देखिए क्या हो रहा है, ये फिक्स नंबर तो बना नहीं रह रहा है, ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं नंबर्स हो रहे हैं डिक्रीज, और जो आपका प्रीवियस नंबर था उसमें आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो इसलिए इसको प्रोडक्ट सीरीज बोलेंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट कर रहे हो आप जिस नंबर से, वो क्या हो रहे हैं, वो लेफ्ट से राइट क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो देखिए ये सीरीज ऐसी ही हो गई, तो इसलिए बोलेंगे इसको डिक्रीमेंटल प्रोडक्ट सीरीज। इंक्रीमेंटल इसका ऑपोजिट, देखिए 7 28 आना है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो आ रहा है 28। अब जो आपका 28 आया, 28 को मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से तो आपको मिलेगा 140। अब 140 जो आपका आया उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो आपको कितना मिलेगा, 140, 6 4 24, 2 कैरी 840। समझ में आया। अब 840 को आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो आपको मिलेगा 5880। समझ में आया। तो आपके जो कांस्टेंट तो बना ही रह रहा है प्रोडक्ट, ये क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता जा रहा है, हो रहा है इंक्रीज, तो इसलिए इसको बोलेंगे आप इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट सीरीज। ओके, अब होता है डिवीजन सीरीज। प्रोडक्ट पढ़ लिया तो डिवाइड तो हो गई होगा। तो यहाँ देखिए ये आपके नंबर सीरीज थे, इसमें हो क्या रहा था, आपने जो प्रीवियस नंबर था 256, इसको डिवाइड किया एक पर्टिकुलर नंबर से, सपोज 2 से, तो आपको क्या मिला, 128 मिला। समझ में आया। तो आपने क्या किया, आपने जो आपकी सीरीज थी उसके जो नंबर्स थे उनको पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते गए आप, तो आपको क्या मिला, नेक्स्ट नंबर मिलता गया। अब ये भी डिवीजन सीरीज आपकी 2-3 फॉर्मेट में चल सकती है। आपका जो डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या डिवीजन हो रहा है, 256 डिवाइड बाय 2, आपको क्या मिलता है, नेक्स्ट नंबर 128। अब 128 को डिवाइड करोगे 2 से तो मिलेगा आपको 64, 64 को डिवाइड करोगे 2 से 32, 32 डिवाइड बाय 2 गिव अस 16, 16 डिवाइड बाय 2 गिव अस 8। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, इसको 8 को डिवाइड कर दो 2 से तो आपको क्या मिलेगा, 8 डिवाइड बाय 2 गिव अस 4, 4 डिवाइड बाय 2 गिव अस 2, 2 डिवाइड बाय 2 गिव अस 1, 1 डिवाइड बाय 2 गिव अस 1/2 एंड सो ऑन। तो आपको समझ में आया। अब इसमें दो पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, ये तो कांस्टेंट बना था, डिवाइड बाय 2 चल रहा था। अब और क्या हो सकता है, यहाँ पे और सीरीज बन सकती है, डिवाइड बाय 2, नेक्स्ट नंबर पे डिवाइड बाय 3, नेक्स्ट नंबर पे डिवाइड बाय 4, नेक्स्ट नंबर में डिवाइड बाय 5। तो आपको समझ में आया। ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। और कैसी हो सकती हैं, डिक्रीज या फिर इंक्रीज भी हो सकती हैं। देखो अगर आपको ऐसे दे दिया डिवाइड बाय 5, देन डिवाइड बाय 3, देन डिवाइड बाय 2, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज किस फॉर्मेट में हो रही है, प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में हो रही है। तो ऐसा डिवीजन भी हो सकता है। और देखिए मिक्स पैटर्न सीरीज ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, और इसमें हमने क्या देखा था, जो सीरीज थी वो क्या थी, मिक्सचर थी दो सीरीज का। यहाँ पे कौन सी सीरीज वर्क कर रही थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 की सीरीज वर्क कर रही थी, यहाँ पे डिवीजन बाय 5 की सीरीज वर्क कर रही थी। तो दो सीरीज को आपने कंबाइन किया तो आपको मिक्स पैटर्न सीरीज मिल गई। ठीक है, ये बहुत सारे फॉर्मेट की हो सकती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 किया है, यहाँ पे डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता था। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 6 हो सकता था, यहाँ डिवाइड बाय 7 हो सकता था, कुछ भी। अब नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर्स तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि आपको बताना है कि रॉन्ग नंबर्स कौन सा है ये पूरी सीरीज के फॉर्मेट में। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये देखिए 5, 7, 10, 14, 22, 33। आप गैप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए 5 से 7 पे जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, +2 का कर रहे हो। 7 से 10 पे जा रहे हो, +3 का कर रहे हो। नेक्स्ट 10 से 14 जा रहे हो, मतलब +4 का कर रहे हो। एंड 14 से 22 जा रहे हो तो प्लस कितने का कर रहे हो, 8 का। और 22 से जा रहे हो 33 पे तो कितने का ऐड कर रहे हो, +11 का। कोई सीरीज फॉर्म हो रही है, नहीं बन रही है, क्योंकि यहां तक तो आपने फॉलो कर लिया नेचुरल नंबर को 1 2 3 4। अब एकदम से आप जंप 8 पे कर गए या फिर 11 पे कर गए तो आप ये चीज तो फॉलो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सीरीज क्या हो रही होगी, देखिए ये है गैप इसमें +2 का, ये है गैप यहाँ पे +3 का, और अगर यहाँ पे गैप रखोगे आप +5 का तो आपको यहाँ मिलेगा 15 इस 14 की जगह। और जब आप 15 में ऐड करोगे
7 का तो आपको मिलेगा 22, और 22 में ऐड करोगे प्लस 11 का तो आपको मिलेगा 33। अब नेक्स्ट सीरीज आप निकाल भी सकते हो, लेकिन अभी यहाँ नेक्स्ट सीरीज तो निकालनी नहीं थी, यहाँ पे आपको रॉन्ग नंबर सीरीज बतानी थी। तो रॉन्ग नंबर आपको क्या मिला 14। और आपने इसको कैसे करा, देखिए ये सीरीज किसकी होती है, प्राइम नंबर की सीरीज होती है। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है प्राइम नंबर्स पीछे। तो देखिए ये प्राइम नंबर्स वर्क करे। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर्स कौन सा होगा, अगर यही सीरीज आपको कंटिन्यूशन में दे दी रहती, रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं रहती, यहाँ पे मिसिंग डिजिट होता, नेक्स्ट नंबर होता आपका +13। तो आप 33 में ऐड कर देते कितना +13, तो आपको मिलता 46। समझ में आया। तो रॉन्ग नंबर सीरीज आप कैसे निकालोगे, आपको समझना है कि कौन सा नंबर रॉन्गली मेंशन है, और वो नंबर आपको ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा। तो ये होती है हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, तो अब मैं करती हूँ एंड अपनी क्लास का। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सीरीज मैंने टोटली आपको समझा चुका है। इसी के आगे पीछे आपके क्वेश्चन फॉर्म होंगे और आपकी नंबर सीरीज इनके ही आगे पीछे घूमती रहेगी। अब देखिए आपको मैंने ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल के बतानी है मुझे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास इसी स्लाइड से चालू करूंगी, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पे क्या नंबर्स आते हैं। और ये बहुत कॉमन सीरीज है, एसएससी और बैंक के प्री में दिखती है ये सीरीज हमें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, और प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताइए। ठीक है, तो मैं एंड करती हूँ आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।